गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। लगन कुंडली में जैसे कि आप जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। उन 12 राशियों में से 3 ऐसी राशियां हैं जो जलीय राशि जिन्हें हम कहते हैं वाटरी साइंस कहते हैं। इनके ऊपर एक कंसेप्ट लागू होता है कि ये जो वाटरी साइन हैं, जो जलीय राशि हैं, पहले ये बता दूं मैं आपको, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन तीनों राशियों में यदि कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, यानी कि कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट यदि इन तीनों राशियों में बैठ जाए, और इसी के साथ सेकंड कंडीशन ये है कि कोई पाप ग्रह, कोई नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट यानी कि राहु, शनि और इसी के साथ मंगल या सूर्य इनको देख रहे हों, ऐसी अवस्था में वो ग्रह जो ऐसी कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, उस ग्रह से संबंधित, और वो ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। वो ग्रह जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो भाव, जिस भाव में वो जलीय राशि है और जिस भाव में वो ग्रह बैठकर कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उस भाव के रिगार्डिंग जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी कमी आती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उन चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है और पूर्ण रूप से वो चीज़ मिल भी नहीं पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेष लगन की कुंडली हम लेते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकें। चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि है, जलीय राशि है, वाटरी साइन है। यदि कोई सौम्य ग्रह, यहाँ पर हम शुक्र को बिठाते हैं, यदि चौथे भाव में शुक्र बैठा हो तो आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है, दिशा का बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। और यहाँ पर शुक्र भोग विलास और इसी के साथ जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, हर प्रकार के सुख को व्यक्ति इजीली अटेन कर पाता है। हालांकि शुक्र यहाँ पर लग्नेश का मित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दिग्बली है और एक अच्छे भाव में बैठा है, ऐसी अवस्था में वो अपने ट्रेड्स को अवश्य लाइफ में ज़रूर छोड़ेगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है और यदि मान लीजिए दशम भाव में शनि बैठा है, या फिर किसी भी भाव से चतुर्थ भाव के शुक्र पर किसी क्रूर ग्रह की, किसी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ दृष्टि पड़नी ज़रूरी है, उसके साथ बैठना ज़रूरी नहीं है। दृष्टि यहाँ पर शुक्र पर शनि की, राहु की, सूर्य की या मंगल की यदि पड़ रही हो, ऐसी अवस्था में जो शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ें हैं, जो मैंने अभी पहले बताया है, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हर प्रकार का सुख, एक्सपेंसिव चीज़ें, ये जितने भी सुख हैं उसमें व्यक्ति को कमी आएगी। कमी इस प्रकार आएगी कि वो इन चीज़ों को हासिल करने में जी जान लगा देगा, लेकिन अंत तक भी उसको स्ट्रगल्स और ऑब्स्टेकल्स ही करनी पड़ेंगी। पूर्ण रूप से उसको चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्र से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उस चीज़ों में उसको कमी का सामना थ्रू आउट लाइफ उसको करना पड़ेगा। हॉरोस्कोप में आपने केवल ये देखना है कि जो जलीय राशि हैं उनमें कौन से ग्रह बैठे हैं, यदि सौम्य ग्रह बैठे हैं, यदि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, और कोई भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, कोई क्रूर ग्रह यदि उसको देख ले, दृष्टि डाल ले, तो ऐसे में वो ग्रह और जिस भाव में वो राशि आ रही है, उन चीज़ों से संबंधित जो ट्रेड्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो फील्ड्स हैं, उनको व्यक्ति सारी जिंदगी हासिल नहीं पूर्ण रूप से कर पाएगा। यदि जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि आप रुचि रखते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।